हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है न्यूरोजेनिक शॉक। हम इससे पहले जो शॉक के बाकी टाइप्स हैं उनको कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम न्यूरोजेनिक शॉक को कवर करेंगे। चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। न्यूरोजेनिक शॉक इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये एक जानलेवा कंडीशन है या फिर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कॉज्ड बाय, ये कॉज कैसे होती है? इर्रेगुलर ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होता है तो न्यूरोजेनिक कंडीशन या न्यूरोजेनिक शॉक की कंडीशन हमें देखने को मिलती है इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। ट्रॉमा और इंजरी टू दैट स्पाइन कैन कॉज दिस डिसरप्शन, यानी कि कोई भी इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। न्यूरोजेनिक शॉक इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। ये बहुत डेंजरस कंडीशन है क्योंकि इट कैन कॉज योर ब्लड प्रेशर टू ड्रॉप ड्रास्टिकली, यानी कि इस कंडीशन के अंदर हमें बहुत सीवियर लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। ये कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो इतना कम हो जाता है कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल पाती है एंड सडनली कैन लीव इरिवर्सिबल डैमेज टू योर बॉडी टिश्यूज़। और ये इरिवर्सिबल डैमेज कॉज करवा सकता है बॉडी के टिश्यूज़ को। अब बात करते हैं इसकी कॉजेज़ की। क्या क्या कॉजेज़ है? न्यूरोजेनिक शॉक रिजल्ट ऑफ इंजरी और ट्रॉमा टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की किसी भी टाइप की इंजरी और ट्रॉमा इसका सबसे पहला कॉज होता है। एज अ रिज़ल्ट बॉडी लूजेस फंक्शन। इसके चलते बॉडी जो है वो अपने फंक्शंस को लूज़ कर देती है। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? सिस्टम मेंटेन्स बॉडीली फंक्शन ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करता है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो बॉडी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी और इस कंडीशन की वजह से न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा। दैट इंक्लूड स्ट्रेथनिंग हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है यहाँ पे ये। रेजिंग योर ब्लड प्रेशर, ओपनिंग एयरवे टू इम्प्रूव ब्रीदिंग। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी हार्ट रेट से लेकर के ब्रीदिंग पैटर्न तक सब कुछ कंट्रोल करता है। अगर वो डैमेज हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होगी। नाउ अब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो अगर किसी पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक है तो उसके अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा लो ब्लड प्रेशर, सीवियर लो ब्लड प्रेशर, डिजीनेस, नौशिया, वॉमिटिंग एंड पेल स्किन, एंजाइटी, इंक्रीज्ड स्वेटिंग एंड इन मोर सीवियर केसेस। अगर ज़्यादा सीवियर केस है न्यूरोजेनिक शॉक का तो हम उसके अंदर कुछ और चीज़ें देखेंगे, सच हैज़ डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, वीकनेस फ्रॉम इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन। ब्रेडिकार्डिया या फिर ब्रेडिकार्डिया का जो मतलब होता है वो होता है स्लो हार्ट रिदम्स या फिर फेंट पल्स, साइनोसिस, यानी कि बॉडी के जो भी टिश्यूज़ हैं उनको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं देखने को मिल रहा है। साइनोसिस की कंडीशन अगर है तो पेशेंट के जो लिप्स होंगे और फिंगर्स होगी वो डिसकलर्ड देखने को मिलेगी क्योंकि उन तक जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं यहाँ पे? न्यूरोजेनिक शॉक कैन कॉज इरिवर्सिबल डैमेज। न्यूरोजेनिक शॉक जो होगा इरिवर्सिबल डैमेज कॉज करेगा इफ़ नॉट ट्रीट क्विकली। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर वैसोप्रेसर्स ड्रग्स देंगे जो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ सके। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरापी हम लोग देंगे टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, ताकि ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर मेंटेन हो सके। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।